अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। आज हम पेपर सेकंड में उर्दू के आंसर की देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अलिफ मकसूरा का मुतबादिल पहचानिए। तो जो खड़ा ज़बर होता है तो उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट है। यह वो बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा। इस जुमले में हमें इमदादी फ़ेल पहचानना है। तो यहाँ पर जो इमदादी फ़ेल है वो है देर तक, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद जो पैराग्राफ था वो पढ़कर हमें आंसर देने थे। झोपड़ी के करीब कौन सा परिंदा उतर आया था? तो शहबाज आया था। बुढ़िया को जख्मी परिंदे के जख्मों से ज़्यादा किस चीज़ की फिक्र थी? तो पंजों और चोंच की फिक्र थी। जख्मी परिंदे की बकिया ज़िंदगी किस तरह गुजरी? तो जो जख्मी परिंदा था तो उसकी ज़िंदगी मामूलों की तरह गुजरी थी। बुढ़िया का जज्बा खैर ख्वाह शहबाज की खातिर क्या साबित हुआ? तो रहमत। रहमत कैसे होगा? मेरे ख्याल से जहमत आना चाहिए, क्योंकि पैर उसके नाकाम हो गए थे ना, वो उड़ ही नहीं पाया उसके बाद। तो जहमत होगा। कट कट करती आई मुर्गी इस जुमले में इस्तेमाल शुदा अलामतें क्या कहलाती है? तो यहाँ पर कट कट टे पे जज़म आएगा तो अलामत जज़म हो सकता है। इसमें परेशानी की क्या बात है? इस जुमले में ज़मीर की किस्म पहचानना है। तो ये ज़मीर इस्तिफामिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। खेल के उसूल खतकशीदा अल्फाज लफ्ज़ क्या है? तो यहाँ पर अगर खतकशीदा होता तो मेरे ख्याल से के पर होता और वो हुर्फ़े इजाफत होता। फेल की ऐसी शक्ल जिससे ज़माने का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? तो उसे तसरीफ़। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, इस जुमले की किस्म पहचानी है। तो ये शायद अमरी या जुमला होगा, ये कंफर्म नहीं हूँ मैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, महावरा। तो बेदस्त तो पा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फेल की कैफियत बताने वाले लफ्ज़ को मुतालिक फेल कहते हैं। अनाम का मखलूक है तो नमाम का क्या होगा? तो यहाँ पे हो सकता है नमाम का लोग होगा। अमाल इस लफ्ज़ का वाहिद पहचानिए। तो आमिल होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? ये सनत मुबालगा है। जिस बहर में मुफ़ाइलिन के कुल 8 बार आए इसका नाम? तो इसका नाम ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, बहर मुतकारिब मसमन सालन। 18, जब किसी लफ्ज़ या तरकीब को किसी ख़ास तरीके से इस्तेमाल करने से कलाम की तज़य्युन हो तो कलाम की इस खूबी को क्या कहते हैं? तो इस खूबी को तरकीब कहेंगे। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसमें लाहे इस्तेमाल नहीं है, जो लाहे का नहीं है वो है दंदान। पितरत बुखारी कौन थे? तो मशहूर मज़ाह निगार थे। 29 अक्टूबर 1920 की मुनासिबत से जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम हुआ था। दज्जाल में से कौन सी तसनीफ़ अल्लामा इकबाल की नहीं है? तो जो लूहे महफूज है वो नहीं है। शायर की निशानदेही करना है जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया गया था। तो जानिसार अख्तर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो ये कौन सा सवाल हुआ? तो ये शनाख्ती सवाल है। असनाफ़ अदब की रोशनी में उर्दू ज़ुबान की साख्त का सही मुतबादिल? तो नज़्म, नस्र, कसीदा, गज़ल। आगे और पीछे की खातिर शायर ने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? तो पसो पेश। पसो पेश होना चाहिए था यहाँ पर, पेशोपस। अच्छा, पेशोपस है, हाँ। बजरिए सबा शायर को क्या पहुँचाया जाता है? पहुँचाया होना चाहिए था यहाँ, तो सलाम पहुँचाया जाता है। शायर चमन को छोड़कर कहाँ जाना चाहता है? तो
सूए नफ्स। शायर खफस से रिहा करने की इल्तिजा किससे कर रहा है? तो सय्याद से कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।